वैसे वो रतिया दौड़ी और झट से पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अपने आदमी से कहा था, देखो अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गई। तो मर्दवा कहा था, हम बहुत होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी है। तो औरतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई चिल्लानी बहुत है, आंसू को नहीं गिरी। तो बाहर खड़ा रहा है, कहा था गए हम नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। गए हम नहीं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान मेज़बान मिल जाएंगे तो आदमी कहाँ तक किसी की इज्जत करेगा। मेहमान की इज्जत करना मेरे नबी की सुन्नत है। बहरहाल ये खुदा के मेहमान हैं। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो खुदा के मेहमान बनो, हज करो, उम्रा करो। हज और उम्रा ये दो इबादतें ऐसी हैं कि इसमें दो इबादत है, जानी भी है और माली भी। नमाज आप पढ़ते हो सिर्फ जानी इबादत। जानी क्या, आप गए उठे बैठे मेहनत करे चले आए। लेकिन हज और उम्रा ऐसी इबादत है जिसमें जिस्म भी खर्च हो रहा है, माल भी खर्च हो रहा है। ये जानी माली दोनों इबादत है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको ये नेमत जरूर अता फरमाए। लेकिन आज कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो जाते हैं तो उनके साथ उनका परिवार जाता है, और कभी आदमी के पास तंगी होती तो तन्हा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ उम्रा भी किया, हज भी किया। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज्जतुल विदा में सरकार के साथ थी। जब सरकार हज से फारिग हुए और सरकार के वाले मुबारक बनने का वक्त आया तो एक नौआए मारूर सहाबी हुजूर को सर पे पानी डाला, भिगोने लगे मुंडा बनाने के लिए। तो जब सर पे पानी डाला और भिगोया तो रोने लगे। हुजूर ने पूछा, मारूर रो रहे हो? कहा, मैं आपने खुशनसीबी पे रो रहा हूँ। आज मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता कि आज मेरे हाथों में इमामुल अंबिया का सरे मुबारक मौजूद है। मैं मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा? मैं अपनी खुशी पे रो रहा हूँ। फिर बाले मुबारक बनाने लगे तो उम्मे सलमा कहती हैं कि सब हाजी लोग दौड़ दौड़ के सहाबी लोग सरकार के बाल को हाथों में लेने लगे। मैं भी दौड़ी तो मुझे भी कुछ बाल मिले। उम्मे सलमा कहते हैं कि मैं उन बालों को लेकर आए, एक शीशी में बंद करके रख लिया। फिर जब मदीने मुनव्वरा में कोई बीमार होता तो वो शीशी पानी में डिबो देती, फिर वही पानी बीमार को दे देती तो अल्लाह ताला उस पानी की बरकत से बीमार को शिफा अता फरमा देता। ये मेरे नबी के बालों की बरकत है। तो मेरे नबी ने हज भी किया, उम्रा भी किया। मेरे नबी ने नमाजें भी पढ़ी, सदकात भी किया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि वो काम करो जिससे अल्लाह रसूल राजी हो। वो काम न करो जिससे लोग आप पर थूक गए। आजकल बहुत से लोग हैं तिलाक दे दे हैं तो कह रख ले हैं, कहीं कि एक दफा तो दिहा रहा है, 2 दफा तो दिहा रहा है। तिलाक दे करके बीवी को रखे हैं, ज़िना हो रहा है, लड़के हरामी पैदा हो रहे हैं, गांव मोहल्ला थुक्कत है लेकिन उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे कुछ आवारा किस्म के लोग हैं जो दूसरों के घरों में घुस घुस के बैठते हैं। किसी की माँ बहन बेटी अच्छी लगी तो उसके घर में बैठना शुरू कर दिया। मोहल्ला थुक रहा है, घर वाले उसके थुक रहे हैं लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं। ऐसे कोई सूद खा रहा है, सूद खाने वाले पे गांव थुकता है लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं। ऐ लोगों, जरा शर्म हया पैदा करो। वो तो वैसे ही जैसे बताते हैं, एक नवाब साहब थे, घर में लेटे थे, नवाब साहब को खांसी आ रही थी। उस दिन इत्तेफाक से वही रात एक चोर पहुंच गया नवाब साहब के घर में, चोरी खातिर घुसा, और जैसे घुसा नवाब साहब के खांसी आई, बहुत डराए कि उनके तखत के नीचे घुसी गया।
कि लागत है जागत है वो। तखत के नीचे घुस गया और नवाब साहब जान गए कि चोर आवा तखत के नीचे घुस गया। नवाब साहब फांसे वही के ऊपर तखत वो नीचे अखाथू रात भर थुक्का बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाए थे और वो हटे नहीं कि अब उठवे तो जागत है पकड़ ले। पूरी रात नवाब साहब थुक्की के ऊपर, यहाँ तक कि जब सुबह हुई तो बीबी पानी वानी लेके नवाब साहब थुक्कता रहा, हुए थुक मारी। बहुरतिया बड़ा कहे पागल हो गए तुमका तन को दिखा थे अंधे हो गए हो, हमरे ऊपर थुक मारे। तो नवाब साहब कहा था हाय अफसोस, तू मेरी जिंदगी की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरा एक रात का साथी है और पूरी रात मेरे थूक को उसने बर्दाश्त किया। जब ये कहा तो चोरवा निकल के भाग। कहते अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। ऐसे ऐसे बेगैरत पड़े हैं, ऊपर थूक पड़ी वो समझे समार रंग बदला है। ऐसे ही जो आवारा टाइप के हैं लोग उनको गिरी निगाहों से देखते हैं, थूकते हैं, लेकिन वो समझते नहीं मेरी मेराज हो रही है। ऐ लोगों वो काम करो जिससे अल्लाह के बंदे तुमको अच्छा समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक जनाजा गुजरा तो हुजूर ने फरमाया जन्नती का जनाजा। थोड़ी देर बाद एक जनाजा और गुजरा तो सरकार ने फरमाया दोज़खी का जनाजा। सरकार ने फरमाया रसूल, हुजूर ने साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो हुजूर ने फरमाया पहला जो जनाजा गुजरा है लोग उसको अच्छा कहते हैं। और इसमें मन क़ाल अल मुस्लिमूना हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान मिलके अच्छा कह दे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा ही होता है। और दूसरा जो गुजरा लोग उसको बुरा कहते हैं। मन क़ाल अल मुस्लिमूना शर्रन फहुव इंदल्लाहि शर्रुन, जिसको मुसलमान बुरा कह दे वो अल्लाह के नज़दीक बुरा ही होता है। पता चला कि ये अल्लाह के बंदे हम और आप रुए जमीन पर खुदा के गवाह हैं। जिसको अच्छा कहे खुदा भी अच्छा मान लेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है मस्जिदों को आबाद करो, अच्छी बोलियां बोलो, और रमजान शरीफ का महीना आ रहा है रोजे रखो। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, हदीस पाक में है अल मरातो इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शाहरहा, और रमजान का रोज़ा रख ले, वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुल मिन अय्यबा अबवाबिन जात मिन अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी क़यामत के दिन वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाज़ों को खोल देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों नमाजों की पाबंदी करो, पाक और साफ रहो। हदीस में तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। रमज़ान आ रहा है रोज़ा रखो, अल्लाह की राह में सदका खैरात करो। इसलिए जो रमज़ान आ रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करो। हदीस में है कि रमज़ान के आने पर मोमिन खुश होता है और जाने पर मोमिन गमगीन होता है। तो आ रहा है खुशियाँ मनाओ कि रमज़ान जैसा बाबरकत महीना आ रहा है। फिर खुदा जाने दोबारा मिले कि न मिले, जो दिन अल्लाह दे अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी कहने वाले ने कहा कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना माशाअल्लाह बहुत। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे बाद भी पढ़ने वाले लोग हैं, आप हजरात उनसे भी सुनिएगा। और एक दावत है आपको। देखिए हम नानपारा में पढ़ा रहे हैं,
हुजूर मुफ्ती रज्जब अली अलैहि रहमतुल्लाह